12 जनवरी। और विवेकानंद जी का पहले नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो जब वो अपने गुरु के पास सत्संग सुनने जाते स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का, उनके दोस्तों ने एक दिन बताया कि सत्संग के बदले ये रात को नर्तकी का नृत्य देखने गए। गुरु को तो पता चल जाता है कि शिष्य क्या कर रहा है। तो फिर उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि अगर नर्तकी के बदले तू कीर्तन करे, नर्तकी का उल्टा कीर्तन, तो तेरा जीवन बदल जाएगा। गुरु के अवसान के बाद उन्होंने संन्यास लिया, और जब वो शिकागो जाने वाले थे तो उन्होंने गुरु माँ से परमिशन ली। तो गुरु माँ काम कर रही थी, तो बोले वो चाकू ला करके दे। तो चाकू ला कर दे। हाँ, पर चाकू उन्होंने इस ढंग से दिया कि धार अपनी तरफ रखी और पकड़ने वाला हाथ, तो बोले जा तू सफल होगा। जिसके मन में यह भावना है कि सामने वाले को कष्ट ना हो, वो जीवन का कोई भी कार्य करे वो सफल होता है। सार यही है उनका, इस चीज का सार यही है। जब शिकागो की धर्मशाला में गए तो उन्होंने जो वेदांत और संस्कृति की शिक्षा प्राप्त की थी, तो जो अपना सूत्र है जो संसद में भी लिखा है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेष्टाम उदार चीता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए जो पहला शब्द उन्होंने कहा कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, तो पूरे अमेरिकी खुश हो गए, क्योंकि वहाँ तो लेडीज और जेंटलमैन चलता था। तो हमारी संस्कृति का जो उन्होंने प्रचार किया, और उन्होंने देख लिया कि जो है भारत की गरीबी का मूल कारण अशिक्षा है, और अगर अपनी संस्कृति, क्योंकि गुरुकुल भी सब खत्म कर दिए गए थे, इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और इतना काम किया, उनके कार्य अधिक के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। 39 साल की उम्र में उन्होंने देश में बहुत कार्य कर दिया। तो विवेकानंद युवाओं को उन्होंने संदेश दिया कि उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता रुको मत। और ये युवाओं के लिए, सबके लिए संदेश है। अगर आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरा यह कि अगर आप पूरा नहीं कर पा, कोई कर रहा है तो उसको टांग मत खींचो, उसको आपका आशीर्वाद दो। आप नहीं कर सकते मत करो। लेकिन होता क्या, हमारे यहाँ कोई कर रहा है तो उसकी टांग खींचने लगते हैं। कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको करने दो, उसको शुभकामना दो। तो परमात्मा क्या है, अपनी दिव्य विभूतियों के माध्यम से हमको संदेश देते हैं। तो विवेकानंद जी तो आप उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनके ज्ञान। एक बार उन्होंने अपने गुरु से कहा कि भाई आपको माँ काली के दर्शन हुए हैं, मेरे को भी दर्शन कराओ। कि है कालिया, आपको सही में दर्शन हुए? बस गुरु ने उनका हाथ पकड़ा था, और हाथ पकड़ा तो ऐसा झंझनाट, वो ध्यान में चले गए स्वामी विवेकानंद। तब उन्होंने माना कि नहीं, ये सिद्धि है, इनको बहुत सिद्धि है। ईश्वर की कृपा से रामकृष्ण जी को पूरे माँ काली का आशीर्वाद था, लेकिन जो बताने की शक्ति थी, कार्य विवेकानंद जी के माध्यम से किया। हर ज्ञान गुरु का था, और ज्ञान के कार्य को उनको कार्यान्वित उन्होंने विवेकानंद जी को। तो हम सबको विवेकानंद जी को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, वेदों का ज्ञान है, और बहुत कुछ किया है। उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, परिवार में बताना चाहिए। एक ही दिन की बात नहीं, आप विवेकानंद जी को पढ़िए। वो उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, गीता को इतने अच्छे ढंग से समझाया, जितना आप पढ़ेंगे आपको लगेगा हम बहुत कम जानते हैं। बहुत अच्छा।